भगवान को कहाँ ढूंढें? बात उस समय की है जब भगवान साक्षात सामने रहते थे और भक्त लोग उनको लगातार मिलने आते थे और अपनी परेशानियां सुनाते रहते थे। भगवान सबकी परेशानियां सुनते और उनका निवारण करने की कोशिश करते। साक्षात सामने रहने के कारण भक्त लोग उनके महत्व को कम करके आंकने लगे थे और उनको केवल एक शक्तिशाली मित्र के रूप में देखते और अपने काम निकालने तक उनके पास आते और फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते। कभी कभी तो ऐसी मांग करते जिसे पूरी करना सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता था। कभी एक दूसरे से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए भगवान से मांग करते कि फलां को ऐसे कर दो या फलां का ये नुकसान कर दो। भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है और मुझसे अपने व्यक्तिगत कार्य या दुश्मनी निकालने की ही बात करता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मेरे से कुछ न कुछ मांगने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांति पूर्वक रह सकता हूँ, न ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं, जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी आसानी से न पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। वरुण देव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। इंद्रदेव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्य देव बोले, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर इधर-उधर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य हमेशा बाहर की तरफ को देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वह अपने हृदय में आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक आध जो व्यक्ति आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आपसे शिकायत करने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि हृदय प्रेम व करुणा का स्थान है। ईश्वर को सूर्य देव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर-दर घूमता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर नहीं देख पाता। निष्कर्ष, हमारे जन्म के साथ ही परमात्मा ने हमें अपने से जोड़ने की सुंदर व्यवस्था की है। हमारे अंदर बैठी परमात्मा की शक्ति कुंडलिनी माँ को जागृत करने से हमारे हृदय में बैठी आत्मा आलोकित हो उठती है। आत्मा के आलोकित होने से हम सहज ही परमात्मा को अपने अंदर पा लेते हैं। इसे पाने के लिए सहज योग एक अत्यंत सरल मार्ग है, जिसके द्वारा हम परमात्मा की शक्ति से जुड़कर उनको पा सकते हैं। परमात्मा आपको धन्य करे। आपका दिन आनंदमय हो।